बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 31 में आप सबको खुशामदीद। और आज हम डिस्कस करने जाएंगे नेकेटर अमेरिकनस। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम एस्केरस लुम्ब्रिकाइड और एंटीरोबियास वर्मिकुलरिस को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के लेक्चर में हम नेकेटर अमेरिकनस, जैसे आप न्यू वर्ल्ड हुक वर्म भी बोलते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे विद जनरल कैरेक्टर एंड लाइफ साइकिल। सो चलते अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि नेकेटर अमेरिकनस को कॉमनली न्यू वर्ल्ड हुक वर्म कहा जाता है। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है? न्यू वर्ल्ड हुक वर्म। तो यहाँ पे आपके जहन में आ सकता है कि अगर ये न्यू वर्ल्ड हुक वर्म है तो फिर हमारे पास ओल्ड वर्ल्ड हुक वर्म क्या हो सकता है? उसकी एग्जांपल या जो ओल्ड वर्ल्ड हुक वर्म है उसका नाम होता है एनसाइक्लोस्टोमा डोंटनेले, जिसको हमने आगे डिस्कस भी करना है डिटेल के साथ। सो नेकेटर अमेरिकनस आपके पास क्या है? न्यू वर्ल्ड हुक वर्म है। ये आपके पास उन्हीं दो हुक वर्म में से एक स्पीशी है। हमारे पास टोटल 2 हुक वर्म है, लाइक एक एनसाइक्लोस्टोमा डोंटनेली है और दूसरा हमारे पास नेकेटर अमेरिकनस है। तो ये दोनों जो स्पीशी है हुक वर्म की, ये क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमंस को, यानी ह्यूमंस के अंदर ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन काज करते हैं। अगर हम न्यू वर्ल्ड हुक वर्म की बात करें तो ये काज करता है हुक वर्म डिजीज़ को, यानी जब ये किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है तो उसमें क्या काज करेगा? हुक वर्म डिजीज़ काज करेगा। इस हुक वर्म डिजीज़ का जो मेजर काज होता है वो क्या हो जाता है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का यहाँ पे मतलब क्या है? तो ये जो एडल्ट वर्म है, हमें ये पता है कि ये कहाँ पे रहता है? इंटेस्टाइनल वॉल के साथ अटैच रहता है। और ये क्या करता है कि जो होस्ट का ब्लड होता है उसके ऊपर फीड अप करता है, यानी होस्ट के ब्लड को ये क्या कर रहा होता है? एज ए न्यूट्रेंट यूज़ कर रहा होता है, उसी के ऊपर अपनी फीडिंग कर रहा होता है। तो जिसकी वजह से कंटिन्यूस ब्लड लॉस की वजह से, क्योंकि कंटिन्यूसली उस पर फीड कर रहा होता है, तो कंटिन्यूस ब्लड लॉस की वजह से जो बॉडी के अंदर आयरन है और हीमोग्लोबिन का लेवल है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, यानी वो डेफिशिएंट की तरफ जाने लग जाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। जिसकी वजह से फिर बंदे को कौन सी डिजीज़ हो जाती है? हुक वर्म डिजीज़ हो जाती है, यानी आप कह सकते हैं क्रोनिक ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है, जिसमें आयरन की डिफिशियंसी फिर होती है और इसकी वजह से फिर बंदे को क्या हो जाती है? एनीमिया काज हो जाती है। सो ये बहुत ही डेंजरस टाइप का एक किस्म का निमेटोड है। क्लियर है? अच्छा, इसकी बॉडी की अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या होता है? स्मॉल होता है और ग्रेश वाइट वर्म होता है, यानी इसकी बॉडी ग्रे और वाइट दोनों का मिलाप होती है, मतलब आपको थोड़ी बहुत ग्रे दिखेगी और थोड़ी बहुत इसके अंदर वाइटनेस आपको दिखेगी। फीमेल्स की बात करें तो इसमें भी फीमेल्स आपके पास थोड़े से बड़े होंगे और लंबे होंगे, तकरीबन 7 to 11 मिलीमीटर उनकी बॉडी साइज़ होती है। और मेल की बात करें तो वो होती है 5 to 9 मिलीमीटर। अच्छा, इसके साथ जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स नेमाटोड के अंदर आपको नज़र आती है तो वो इसका होता है हुक शेप्ड एंटीरियर कर्व। तो ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नेकेटर अमेरिकनस और एनसाइक्लोस्टोमा डोंटनेली के, यानी कि जो हुक वर्म है इनका जो एंटीरियर कर्व हुक शेप्ड आपको दिखेगा। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें कि इसका बकल जो कैप्सूल है वो कैसे होगा, ठीक है, तो आपके पास इसका जो बकल कैप्सूल होता है वो बियर्स करता है कटिंग प्लेट। ठीक है, पहली तो आपको पता होना चाहिए बकल कैप्सूल कहाँ पे मिलेगा आपको? माउथ कैविटी, आप सिंपल कह सकते हो कि निमेटोड का जो माउथ कैविटी है, तो ये बकल कैप्सूल है, इसके पास क्या होते हैं? कटिंग प्लेट्स होते हैं रेदर देन टीथ, यानी जिस तरह बाकी ऑर्गेनिज्म के पास टीथ होते हैं, ठीक है, इनके पास टीथ नहीं होती बल्कि उसकी जगह क्या होंगे? कटिंग प्लेट्स होंगे। और यही कटिंग प्लेट फिर इनमें हेल्प करती है कि ये खुद को अटैच करे विद द इंटेस्टाइन, यानी होस्ट का जो इंटेस्टाइनल वाल होगा उसके साथ ये खुद को क्या करेंगे? इन्हीं कटिंग प्लेट के ज़रिए अटैच करेंगे और फिर उस इंटेस्टाइनल टिश्यू को, ठीक है, क्या करेगा? डैमेज करेगा। बकल कैप्सूल के अंदर जो कटिंग प्लेट है, नेकेटर अमेरिकनस उसको यूज़ करते हुए पहले खुद को इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के साथ अटैच करवाएगा, देन फिर उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एडल्ट फीड ऑन द होस्ट ब्लड, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, होस्ट ब्लड के ऊपर फीड करता है, लीडिंग टू क्रॉनिक ब्लड लॉस, जिसकी वजह से हमारे पास क्रॉनिक ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी बहुत सारा ब्लड लॉस होगा इस केस में, और जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे आपके पास एक हाइपोप्रोटीनीमिया भी काज हो जाता है। क्लियर है? ये भी आपको ऑलरेडी मैंने जिस तरह ऊपर आपको बता दिया कि ये बहुत ज़्यादा ब्लड के ऊपर फीड करता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्रोनिक ब्लड लॉस की कंडीशन जनरेट हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या है कि आपके पास एक सोइल ट्रांसमिटेड एलिमेंट है, ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट वार्म कंडीशन इसको चाहिए होती है। इसके साथ साथ मॉइस्ट सोइल में ये आपको ज़्यादा दिखता है, क्योंकि वहाँ पे इसकी लार्वल की डेवलपमेंट अच्छे से होती है कि अगर इन्वायरमेंट गर्म होगा और मॉइस्ट होगा, ऐसी सोइल जो गर्म होगी और
मतलब टेम्परेट इन्वायरमेंट आप कह सकते हैं, और मॉइस्ट हो तो वहाँ पे इनकी डेवलपमेंट ज़्यादातर अच्छी होती है। तो ये सारे कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं नेकेडर अमेरिकनस के जो कि आपको पता होने चाहिए। बट यहाँ पे एक बायोस्पार्क जो आपको एक फैक्ट बॉक्स दे रहा है या फिर एक गिफ्ट बॉक्स दे रहा है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले ये कुछ 4-5 चीज़ें आपको मेनली इसमें याद रखनी है कि नेकेडर अमेरिकनस की वजह से कौन सी डिजीज़ काज होती है। सो वो है हमारे पास हुकवर्म डिजीज़, जिसमें क्रॉनिक ब्लड लॉस होगा। देन अगर हम इस निमोटोड के हैबिटाट की बात करें तो ये आपके पास कहाँ पे मिलता है, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो भी पर्टिकुलरली जिजुनम के अंदर आपको मिलेगा। इन्फेक्टिव स्टेज की बात करें तो फिलेरिफॉर्म जो L3 स्टेज लार्वा होता है, ये इसका क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज होता है, इन्फेक्शन काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये आपके पास क्या होती है कि ये आपके पास प्री क्यूटिनियस इनकी ट्रांसमिशन होती है, यानी ये स्किन में क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, एंड देन आपके पास क्या करेंगे, बॉडी के अंदर जाएंगे टुवर्ड द इंटेस्टाइनल, फिर वहाँ पे खुद को अटैच करेंगे, वहाँ पे पेनिट्रेशन करेंगे, एंड देन फिर आपके पास क्या काज करेंगे, मुख्तलिफ तरह के डिजीज़ काज करेंगे। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट नेकेडर अमेरिकनस। अब इसका हम जनरल सा लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे फॉर योर इजी नोट्स एंड एग्ज़ाम वगैरह के लिए। सो न्यू वर्ल्ड हुकवर्म कैसे ख़ुद को रेप्लिकेट करता है, अपनी लाइफ साइकिल कैसे स्पेंड आउट करता है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एडल्ट मेट से। तो जो एडल्ट मेट होता है, एग्स आर पास्ड इन फीसिस, ये पहला स्टेज होता है। एडल्ट मेट करेंगे, यानी जो मेल एंड फीमेल नेकेडर अमेरिकनस है वो मेट करेंगे। मेट करने के बाद एक कहाँ पे पास हो जाएंगे, इनटू द फीसिस। देन उसके बाद सेकेंड स्टेज आएगा कि एग एच इन सोयल, ये जो अंडे हैं फीसिस के जरिए बॉडी से बाहर आएंगे और फिर ये सोयल में क्या करेंगे, हैच करेंगे। ठीक है, रिलीजिंग L1 रैप्टाइटिफॉर्म लार्वी। तो जैसे ही ये हैच करेंगे तो इसकी फर्स्ट लार्वी निकलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, L1 रैप्टाइटिफॉर्म लार्वी उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर यही जो L1 लार्वी होती है, ठीक है, यानी यहाँ पे ये L1 स्टेज आ गया। देन जो L1 लार्वी है ये फीड करती हैं सॉइल बैक्टीरियाज के ऊपर, ये बात आपने याद रखनी है। L1 लार्वी किसके ऊपर फीड करेगी, सॉइल जो बैक्टीरियाज होते हैं उन पे फीड करती है, और फिर उसके अंदर मोल्टिंग हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है इनटू L2 लार्वी। ठीक है, यानी L1 से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, L2 के अंदर। देन फोर्थ स्टेज में क्या होगा कि यही L2 डिवेलप्ड होगा इनटू इन्फेक्टिव फिलेरिफॉर्म L3 लार्वी, जिसको हमने इन्फेक्टिव लार्वी बोला था कि ये इन्फेक्शन काज करने की रिस्पॉन्सिबल होती है। सो फर्स्ट L1 बना, देन फिर वो L2 में कन्वर्ट हुआ और L2 फिर डिवेलप्ड हो जाता है इनटू फिलेरिफॉर्म लार्वी यानी L3 लार्वी। ठीक है, दिस वन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत नज़र भी आ रहा होगा। यही L3 लार्वी फिर क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी और फिर ह्यूमन स्किन से एक्सपोज होगी और वहाँ पे पेनिट्रेशन करेगी। क्लियर है, यानी प्रीक्यूटेनियस ट्रांसमिशन होती है इसके बाद। फिर यही जो लार्वा है ये ट्रेवल करेगा वाया ब्लड टू हार्ट, पहले ये हार्ट की तरफ जाएगी, देन लंग्स की तरफ जाएगी, एंड देन फिर एयरवे की तरफ जाएगी। यही जो L3 फिलेरिफॉर्म लार्वी है। ठीक है, यहाँ पे लंग्स का डायग्राम बना हुआ है, मेनली ये लंग्स को ही टारगेट करते हैं। एंड देन लास्ट स्टेज पे क्या होगा कि लार्वा मैच्योर होगा और अटैच होगा इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और फिर ब्लड के ऊपर फीड करेगी, जिसकी वजह से क्रॉनिक ब्लड लॉस होगा और आपको फिर हुकवर्म की डिजीज़ काज हो जाएगी। और इसी तरह ये अपना साइकिल क्या करती है, रिपीट आउट करती है नेकेटर अमेरिकनस जो स्पीशी है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका थोड़ा बहुत अगर आप कलरफुल डायग्राम देखना चाहते हैं, सो नेकेटर अमेरिकनस है। सो हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से एग्स इन फीसिस, यानी कि जो फीमेल है और मेल है उन्होंने जब एडल्ट हुए वो आपस में मेट करेंगे तो वो एग्स रिलीज़ करेंगे। वो एग्स फिर फीसेस के ज़रिए बॉडी से बाहर आउट आएंगे। ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू रैप्टाइटिफॉर्म जो लार्वी है, L1 लार्वी जिसको हम बोलते हैं, वो इसमें कन्वर्ट होंगे। क्लियर है, यही जो L2 लार्वी है, सॉरी L1 लार्वी है, ये फिर कन्वर्ट हो जाएगी इनटू फिलेरिफॉर्म लार्वी, यानी पहले ये L2 में कन्वर्ट होगी, L2 से फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनटू फिलेरिफॉर्म लार्वी जो कि L3 लार्वी होती है, जो कि आपके पास इन्फेक्शन काज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यही फिर जो L3 लार्वी है ये किस में पेनिट्रेट करेगी, यानी एक्सपोज होगी टू ह्यूमन स्किन। ठीक है, ह्यूमन्स की स्किन को ये पेनिट्रेट करेगी। पेनिट्रेट करने के बाद फिर वही सारा प्रोसेस के लंग्स की तरफ जाएगी, फिर इस तरह आपके पास जो बाकी हार्ट है और फिर उसके ज़रिए से ये पहुंच जाएगी टू द इंटेस्टाइन, और वहाँ पे फिर ख़ुद को ये क्या कर देगी, म्यूकोसल जो वाल होगा वहाँ पे उसको ख़ुद को ये अटैच करवा देगी, एंड देन अपना लाइफ साइकिल वहाँ पे फिर से स्टार्ट करेगी, यानी फिर से एडल्ट हो जाएगी, फिर वहाँ पे मेटिंग होगी, एंड देन एग फिर से रिलीज़ होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो नेकेटर अमेरिकनस है मैन को तो ये इफेक्ट ही करता है, बट आपके इसके अलावा जो कुछ आपके पास एनिमल स्पीशी लाइक डॉग हो गए, कैट्स हो गए, तो उनको भी इफेक्ट कर सकती है। सो क्लियर है यहाँ तक कि जनरल सा लाइफ साइकिल था हमारे पास नेकेटर अमेरिकनस का। सो
उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, और फिर भी अगर किसी चीज़ में कोई मसला हो, कोई सवाल हो, तो आप फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगला जो स्पीशी है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह पामान।